परम आदरणीय संघ सेवक बंधुओं और सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, आज बुद्ध जयंती है। भगवान बुद्ध का आज परिनिर्वाण दिवस भी है और ज्ञान की प्राप्ति भी आज ही के दिन हुई थी। अब से लगभग 5,500 वर्ष पहले नेपाल की तराई में कपिलवस्तु नामक राज्य में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। माताजी माया देवी जब वो गर्भावस्था में थे तो मायके जा रही थी और बीच रास्ते में ही लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म हो गया। बचपन से ही उदासीन रहते थे दुनिया के व्यवहारों के प्रति, और जब थोड़ा सयाने हुए तो देखा उन्होंने बीमार व्यक्ति को, एक बूढ़ा को और एक मरने वाले को। इससे उनको जीवन की नश्वरता समझ में आई और उन्होंने पता लगाना चाहा कि इससे मुक्ति कैसे होगी। उदासीन रहने के कारण माता पिता कम आयु में ही उनकी शादी कर दिए थे। बाद में जब वो 27 साल के हुए तो उनका एक लड़का भी हुआ जिनका नाम राहुल था। 27 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लेने का विचार किया और वह छोड़कर रात्रि के समय में ही कंथक नाम का उनका घोड़ा था, उससे उन्होंने कहा कि तुम आज मेरा उद्धार करो, मैं संसार का उद्धार करने वाला हूं। तो वो उससे रात में अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ करके ही चल दिए। रास्ते में वैशाली के पास वो कंथक को विदा कर दिए और अपने कुछ दिन वहीं रहे। घूमते फिरते बाद में वो मगध राज्य थे और उस समय बिंबिसार मगध के राजा थे। बिंबिसार ने उनको रोकना चाहा कि आपको बहुत सी जमीन और जायदाद दे देंगे और वहाँ रुक करके और आप यहीं साधना करें, लेकिन वो कहे कि नहीं, हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर आप आवेंगे, आप मगध आवेंगे। घूमते फिरते वो बोधगया पहुंचे। बोधगया में वो निर्जन स्थान में रह करके तपस्या करने लगे। वहाँ घनघोर जंगल था, उनका मन नहीं लगा तो बाद में स्थान को बदला उन्होंने और एक ऐसे स्थान पर गए जहाँ पहले से कुछ साधु रहते थे, उन्हीं के साथ रह करके और तपस्या करने लगे। वो साधु इनको भिक्षाटन करके भोजन कराते थे, लेकिन बाद में उन्होंने निराहार रह करके तपस्या करना प्रारंभ किया, जिसके चलते शरीर सूख गया और शरीर में मांस नहीं रहा। बहुत कमजोर हो गए, बेहोशी आ गई और बेहोश होकर गिर गए। जब कुछ होश आया तो उन्होंने देखा कि कुछ नर्तकियां गांव की वहां से गुजर रही थी और उन नर्तकियों ने गीत गाया कि बीना के तार को इतना अधिक नहीं खींचना चाहिए जिससे वह टूट जाए और इतना ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए जिससे शब्द ही न निकले। इससे उनको पता चला कि बीच का रास्ता सबसे अच्छा होता है। और कुछ खाना पीना भिक्षाटन शुरू किया और वहीं गांव की एक लड़की जिसका नाम सुजाता था, उसने खीर बना करके उनको खिलाया। शरीर में कुछ ताकत हुआ तो साधना करने लगे। बाद में उनको
वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, जो बोध गया के नाम से आज विश्वविख्यात है। उनको यह जो पौरोहित्यवाद या कर्मकांडवाद है उसके प्रति उनका अविश्वास था। मनुष्य अपने ज्ञान और कर्म के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और उस समय यज्ञों में पशु बलि की प्रथा थी। पशुओं को यज्ञ में बलि के रूप में पुरोहित लोग अर्पण करते थे और इससे जो जजमान था उसकी मुक्ति हो जाती थी, उनके कर्मों से छुटकारा मिल जाता था या उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता था, ऐसा बताते थे। लेकिन यह उनको बकवास लगा और उन्होंने अपने ज्ञान में यह पाया कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कोई पुरोहित उसको उसको कर्मकांड करके और मुक्ति नहीं दिला सकता है। और 8 उनके सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक समाधि, ये 8 उनके मार्ग हैं जिसका उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और इसी के माध्यम से मनुष्य की मुक्ति हो सकती है। ऐसे तो सनातन धर्म में भगवान का अवतार जब भी इसमें विकृति आई है या जब भी इसमें स्खलन हुआ है तो ईश्वर का अवतार हुआ है। और भगवान बुद्ध को भी 24वां अवतार माना जाता है। पशु बलि की प्रथा से मुक्ति या फिर कर्मकांडवाद के झंझट से समाज को मुक्त करने के लिए भगवान बुद्ध का अवतार ऐसा माना जाता है। हिंदू धर्म में सुधार उस समय आवश्यक हो गया था। भगवान कृष्ण की गीता का प्रभाव अब कम होने लगा था। इसमें उन्होंने ये कर्मवाद का उपदेश दिया था और अर्जुन के यह पूछने पर भी कि युद्ध में जब सब लोग मारे जाएंगे तो स्त्रियां दुष्चरित्र हो जाएगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होंगे और उन वर्ण संकरों के कारण से पिंड आदि की क्रिया लुप्त हो जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर कृष्ण ने नहीं दिया। अर्जुन को उन्होंने कर्मवाद का संदेश दिया और कर्म फल का ही सिद्धांत समझाया। बुद्ध भगवान का जो निर्वाण था वह हिंदू धर्म के मोक्ष के बराबर, मोक्ष के जैसा ही था। और मोक्ष हो जाने के बाद मनुष्य को आवागमन से मुक्ति हो जाती है। उसी तरह से भगवान बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति बताया कि निर्वाण की प्राप्ति के बाद भी मनुष्य को आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। कहते हैं कि इंद्रिय संयम पर भगवान बुद्ध का बड़ा जोर था। जब वो एक बार वैशाली आए और वहाँ जो है वहाँ की राजनर्तकी जो थी उनके बागवानी में वो वाटिका में रुके थे। आम्रपाली की एक दासी आई और उसने कहा कि भगवान, आम्रपाली आपका दर्शन करना चाहती है। भगवान ने आदेश दिया कि आम्रपाली को ले आओ। तो उसके दासी के चले जाने पर भगवान ने सन्यासियों को कहा कि आम्रपाली आ रही है, वह विश्व सुंदरी है, अपनी आंखें बंद कर लो। तो इस पर उनके मुख्य शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि क्या साधुओं पर आपको विश्वास नहीं है कि उनको आंखें बंद करने के लिए कहते हैं? भगवान ने कहा कि यद्यपि अंधेरी रात में सांप की आंखें बड़ी सुहावनी होती है आनंद, लेकिन उन आंखों से आंखें लड़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। फिर सब साधु आंखें बंद कर लेते हैं और आनंद भी आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान ने फिर आनंद को मना किया कि नहीं, आपको मैंने यह आदेश नहीं दिया है, आपने तो अपनी इंद्रियों को स्थायी लगाम दे रखा है, तो आपको आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से इंद्रिय संयम उनका मुख्य था
और मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो 8 मार्ग उन्होंने बताए हैं वो 8 मार्ग के अनुसार अनुसरण करने के कारण ही कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं होगी, पशु बलि की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। हिंदू धर्म पर भगवान बुद्ध का प्रभाव पड़ा और यह जो है पशुओं की बलि के स्थान पर नारियल की बलि, घृत की बलि, ये सब देने की प्रथा प्रारंभ हुई और हिंदू धर्म में जो विकृति थी वो बहुत हद तक ठीक हुआ और अवतार इसी के कारण से समय समय पर अवतार हुआ करता है। जो स्खलन व्यक्ति का कैसे होता है, भगवान ने जो गीता में कहा था कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुख जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये इंद्रियों का संयम, जब हम विषयों की ओर ध्यान देते हैं तो मेरे अंदर एक पतन की प्रक्रिया शुरू होती है और वह पतन की प्रक्रिया अंत में मेरा नाश कर देती है। वह काम की उत्पत्ति होती है और वह काम के बाद क्रोध होता है और क्रोध से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। तो इसी बात को उन्होंने भी बताया कि जब तक मनुष्य का काम समाप्त नहीं होगा, कामना समाप्त नहीं होगी, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है और इसके लिए मनुष्य को स्वयं ही प्रयत्न करना होगा। कोई पुरोहित यज्ञ के द्वारा इसका समाधान नहीं निकाल सकता है, ऐसा भगवान बुद्ध का विश्वास था। बौद्ध धर्म कालांतर में पूरी दुनिया में फैला और सभी जातियां इसमें शामिल हुई। संस्कृत का वर्चस्व था। त्रिपिटक को भगवान ने पाली भाषा में लिखा ताकि जनसाधारण उसको समझ सके और इसके कारण बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। और तथाकथित जो जातियां थी जो पौरोहित्य कार्य नहीं जानती थी या समाज के नीचे वर्गों के लोग थे, उन तक भी बौद्ध धर्म पहुंचा और दूसरे देशों में भी यह गया। बाद में इसमें गृहस्थ भी, पहले तो सन्यासी लोग ही केवल शामिल हुआ करते थे, बाद में गृहस्थों को भी शामिल किया गया और हीनयान जो पहले था वो महायान बना। महायान का मतलब बहुत बड़ा जहाज और हीनयान का मतलब छोटा जहाज। तो जब इसमें गृहस्थ आदि बहुत से लोग शामिल होने लगे तो इसमें विकृतियां आने लगी। बौद्ध मठों को बहुत दान मिलने लगा और उस दान से बहुत बड़ी संपत्ति खड़ा होने लगी और उस संपत्ति के कारण, उसके रख रखाव के कारण बहुत सी विकृति हुई, जिसके कारण बौद्ध धर्म का हिंदुस्तान में वो पराभव होना शुरू हुआ। और उसके विचार हालांकि अच्छे थे। विदेशों में, चीन में, जापान में, बहुत से देशों में बौद्ध धर्म की का प्रचार हुआ और बौद्ध लोग वहाँ अभी भी हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जो बाद में बौद्ध भी हुए या अभी भी बौद्ध मत को मानते हैं, उनका कर्मकांड हिंदू मत के अनुसार ही होता है। श्राद्ध, विवाह इत्यादि सब क्रिया जो है हिंदू मत के अनुसार ही होते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म अलग से कोई नया धर्म नहीं था, वह हिंदू धर्म में ही एक सुधार के लिए एक अवतार की कल्पना इस तरह से। और जब धर्म में स्खलन हुआ था सनातन धर्म में, तो उसमें सुधार की प्रक्रिया को करने के लिए ही भगवान बुद्ध इस धरती पर आए थे, इस तरह का प्रतीत होता है। ये बोलकर मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा।